everyone, welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi. आज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्लास 10th की एक छोटी सी पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है ये बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी पोएम है, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो इम्पैक्ट है किसी की लाइफ पे वो बहुत ही बड़ा है। ये पोएम जो है वो बेसिकली एक पोएट पे है जो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, अपने ही थॉट्स में हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सबसे पहले ये जो पोएम है वो क्या है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये जो पोएम है ये बेसिकली बहुत ही छोटी सी पोएम है जिसमें जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि वो एक दिन एक विंटर के सीज़न में, बेसिकली ये विंटर का सीज़न है जहाँ जब स्नो फॉल हो रही है, तो वहाँ पे ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें कुछ फ्लावर्स ग्रो होते हैं। हेमलॉक ट्री के नीचे ये बैठे हुए हैं और अपने ही कुछ थॉट्स में ये उलझे हुए हैं। वो थॉट्स जो हैं वो काफ़ी डिप्रेसिव हैं, ये डिप्रेशन में है या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल या सैड मूड में है। ये जो पोएट हैं ये बेसिकली अपने थॉट्स में जब उलझे हुए थे तो इन्होंने अपने आसपास की सराउंडिंग नहीं देखी। ये जो हेमलॉक ट्री था इसके ब्रांच पे एक क्रो बैठा हुआ था जिसने थोड़ी सी हरकत करी, जो फर्स्ट लाइन दिखा रही है यहाँ पे, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक का मतलब होता है शेक। दैट मीन्स जब जो क्रो था वो जब ब्रांच पे बैठा हुआ था तो उसने कुछ हलचल करी जिसकी वजह से जो डस्ट थी स्नो की वो नीचे पोएट जो बैठे थे उन पे गिर गई। जो पोएट पे जब वो स्नो गिरी तो उनकी नींद खुली या कह सकते हैं अपने वो थॉट से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनकी सराउंडिंग में कुछ लिटिल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो एक्टिविटीज़ ने उनका जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींचा और उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा समय जो था अपनी एक नेगेटिव थॉट्स की ओर दिया हुआ था। ये जो नेगेटिव थॉट्स थे इनके काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए ये डिप्रेशन, ये सैड जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने जब इनको वो थॉट से ये बाहर आए, जैसा यहाँ पे लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, दैट मीन्स जब ये अपनी नींद से अपने थॉट से बाहर आए उन्होंने देखा कि उनके आसपास कितनी पॉजिटिविटी है और उन्होंने इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को एक और बार चांस दिया कि वो कुछ अच्छा कर सकें। उसके बाद यहाँ पे लाइन शो कर रही है द चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। दैट मीन्स उन्होंने जो पॉजिटिविटी अपने अंदर देखी या एक पॉजिटिव पैटर्न देखा बेसिकली अपने अंदर, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए उनमें वो बहुत ही अच्छे थे। अब उन्होंने सोचा कि अपना आधा समय तो उन्होंने ये नेगेटिव थॉट्स में, डिप्रेशन में रह करके या सैड होकर के वेस्ट कर दिया है, बट जो अब आने वाला समय है, दैट मीन्स जो बचा हुआ दिन है उसमें ये पॉजिटिविटी ला करके या उसमें कुछ अच्छा काम करके, उसमें कुछ यूज़फुल टास्क करके उसको भी ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पोएम है वो हमें एक मोटिवेशन देती है, एक मॉरल देती है जिसमें ये बताती है कि हमें हर चीज़ में मोटिवेट होना चाहिए एंड हर चीज़ में मोटिवेट होने के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में अच्छी चीज़ें या पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। ये जो पोएम है यहाँ पे एंड होती है, इसका जो मीनिंग था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। शूक का मतलब होता है शेक। हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें कुछ फ्लावर्स ग्रो होते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हेमलॉक ट्री कैसा होता है, उसकी लीव्स कैसी होती हैं। फिर उसके बाद रूट का मतलब होता है कि कुछ रिग्रेट होना। अब पोएट को यहाँ पे क्या रिग्रेट था? पोएट को ये रिग्रेट था कि उन्होंने अपना आधा समय डिप्रेस्ड होकर के या सैड होकर के वेस्ट कर दिया। उस वेस्ट टाइम को वो अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते थे। यही हमारी मोटिवेशन भी होनी चाहिए और यही इस पोएम का मॉरल भी है।
इस पोएम में बेसिकली राइम स्कीम है। राइम स्कीम जो होती है सेम वर्ड्स को लेकर के होती है। जैसे यहाँ पे राइम स्कीम जो है वो ए बी है, सी डी है ना। ये कैसे है? ए बी दैट मीन्स क्रो मी, फिर ए बी आया है दैट मीन्स स्नो ट्री। अब ये क्रो और स्नो एक जैसा लग रहा है। ये जो क्रो है और स्नो है ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो ये दोनों जो हो जाएगा वो ए है। फिर मी और ट्री दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, मी ट्री, तो वो एक सिमिलर वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ में भी है, ये 2 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है पोएम। उसी तरीके से नेक्स्ट में है हार्ड पार्ट, तो यहाँ पे ये हार्ड सी हो जाएगा, हार्ड पार्ट सी हो जाएगा, और मूड और रूड डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो राइम स्कीम है आप किसी भी पोएम में देख सकते हैं। पोएम में राइम स्कीम देखने का सिर्फ इतना सिंपल सा मेथड होता है कि आप उसके लास्ट वर्ड को देखिए। लास्ट वर्ड अगर आपके एक लाइन छोड़ करके अगर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स उस पोएम में राइम स्कीम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या इसमें कंफ्यूजन हुई है, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगी। और मैंने इस पोएम की समरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि इस पोएम की समरी कैसे लिख सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।